विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन देखा है, जिससे आपको 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज है ईमेल लेखन, इससे भी आपको 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि औपचारिक ईमेल लिखिए। किसी न किसी प्रश्न के अथवा में रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ईमेल लेखन भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से हम 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं ईमेल लेखन क्या होता है। जैसे कि आजकल हम पत्र लिख रहे थे, संदेश लिख रहे थे, बहुत कुछ लिख रहे थे, तो अब उन्होंने पूछा है ईमेल लेखन। सीबीएसई बोर्ड में जो बदलाव हुआ है उसमें ये भी जोड़ दिया गया है। जो पाठ्यक्रम है आपका सिलेबस है 10th का, उसमें ये भी शामिल कर दिया गया है। आजकल तो 9th में भी इसे जोड़ दिया गया है। देखते हैं, पहले विचारों का आदान प्रदान पत्र के माध्यम से किया जाता था, लेकिन आजकल इसका स्थान ईमेल ने ले लिया है। ईमेल के माध्यम से हम कोई भी सूचना एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं और ये एकदम से सेफ होती है। इसको कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है, कोई इसे इधर उधर शेयर नहीं कर सकता है और ये सेफ तरीके से हम किसी को भी कोई मैसेज या संदेश या कुछ भी जानकारी पहुंचा सकते हैं। इसलिए ईमेल का सहयोग आजकल लिया जा रहा है। देखते हैं ईमेल क्या होता है। ईमेल का यहाँ पर बताया है, ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये मेल भेजने का एक डिजिटल माध्यम है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजता है। इस ईमेल में लिखित प्रारूप के साथ फाइल, पिक्चर आदि इसके साथ जोड़कर भेजा जा सकता है। ये भी सुविधा होती है इसमें। अटैचमेंट का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप फोटो या फाइल्स वगैरह जो भी हैं वो उसमें अटैच करके सामने वालों को सेंड कर सकते हैं। ईमेल लेखन में 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक होता है प्रेषक यानी कि फ्रॉम, यानी कि जो भेज रहा होता है उसको हम फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं। मेल भेजने वाले का इसमें ईमेल लिखा जाता है। फिर प्रेषित यानी कि टू से इसको संबोधित करते हैं, तो यहाँ लिखा जाता है मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा और भेजने वाले का ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा। इसका प्रारूप भी मैं आपको बताऊंगा, तो अभी आप समझ लीजिए कि क्या होता है। आगे देखते हैं, इसके और भी भाग होते हैं। ईमेल लेखन के लिए हमें कई सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब देखिए, आप प्रेषक और प्रेषित के बाद आता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। जब आप एक ही ईमेल जो होता है उसे 2 या 2 से अधिक लोगों को अगर भेजना चाहते हैं तो आपको सीसी यानी कि कार्बन कॉपी का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। सबसे पहले आता है प्रेषक यानी कि फ्रॉम, मेल भेजने वाले का ईमेल यहाँ लिखा जाता है। फिर प्रेषित यानी कि मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल आईडी यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद आता है सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों को ईमेल भेजना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे भी इसके और भी ऑप्शन हम देखेंगे। इसके बाद होता है बीसीसी। इसके आगे वाला ऑप्शन था सीसी, इसके बाद वाला है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका उपयोग भी एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजने में किया जाता है, लेकिन बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखा हुआ ईमेल एड्रेस प्रेषित यानी कि प्राप्त करने वाले में और कार्बन कॉपी द्वारा ईमेल प्राप्त करने वाले ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ईमेल पता नहीं देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को आप ईमेल भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति का ईमेल किसी और को नहीं दिखना चाहिए, बाकी का कोई बात नहीं, सबको दिखे, लेकिन एक का नहीं दिखना चाहिए गुप्त रूप से, तो उस ईमेल को आप बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले बॉक्स में डालकर लिख सकते हैं, बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि वो किसी को दिखे नहीं। तो ये कई सारे ऑप्शन उसमें होते हैं। अब देखिए, आप सीसी और बीसीसी के बाद इस सीसी और बीसीसी का प्रयोग हम आवश्यकता अनुसार करते हैं। पूछा गया तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखेंगे। वैसे आपको पूछा नहीं जाएगा लिखने के लिए, मैं आपको अभी प्रारूप में बताऊंगा। आगे देखते हैं विषय। इसके बाद आता है विषय यानी कि सब्जेक्ट, जैसा कि आप औपचारिक पत्र में लिखते हैं। ईमेल भी आपको औपचारिक ही पूछा जाएगा, तो सब्जेक्ट आ जाएगा। आप ईमेल क्यों लिख रहे हो, आपको उसका सब्जेक्ट बताना होगा। क्यों लिख रहे हो, क्या रीज़न है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अब आगे देखते हैं, इसके और भी पॉइंट हैं। फिर हम लिखते हैं अभिवादन। अभिवादन का मतलब आप समझते हैं कि जैसे आप बड़ों के लिए, छोटों के लिए जैसे हम लिखते हैं ना महोदय वगैरह, वो इसमें आ जाता है। जैसे आप पत्र में अभिवादन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही आप इसमें भी इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि महोदय लिख देंगे, सामने वाले को लिख रहे हैं तो आदरणीय लिखते हैं, मान्यवर लिखते हैं, वो ऐसे शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हम मुख्य विषय लिखते हैं, जैसा कि हम पत्र में ही लिखते हैं, सेम वैसा ही। परिचय, बात और निष्कर्ष मुख्य विषय में शामिल किया जाता है। किस काम के लिए ईमेल लिखा जा रहा है, किस क्यों लिखा जा रहा है, क्या कारण है, वो सारी बातें विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाती है एक पैराग्राफ के रूप में। ठीक है,
अगला इसमें आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है मैं आपको बता दूं। अटैचमेंट का अर्थ होता है इसमें अतिरिक्त फाइल आपको भेजनी है सामने वाले को, अगर कुछ फोटोज़ भेजना है, जो भी चीज़ें आपको XYZ जो भी अतिरिक्त फाइल वगैरह जो सेंड करनी है वो अटैचमेंट में आप लगा करके भेज सकते हैं। ये वाला बॉक्स होता है, इसमें वो क्लिक करके आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी हम लिखते समय आवश्यकता अनुसार करेंगे। पूछा जाए तो करेंगे, नहीं तो नहीं लिखना है। वैसे पूछा नहीं जाएगा इसका। ठीक है, CC BCC और अटैचमेंट का नहीं पूछा जाएगा। फिर अंत में हम लिख देते हैं हस्ताक्षर वगैरह, अपना नाम वगैरह, जैसा कि पत्र में ही लिखते हैं। अगर नाम दिया हो प्रश्न में तो नाम लिख देंगे, नहीं दिया है तो आप नाम की जगह अ ब स भी लिख सकते हैं, जो कि हर समय लिखा जाता है। तो आगे हम इसका प्रारूप देखेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रारूप आप देख सकते हैं, ईमेल का प्रारूप यहाँ पर दिया है। मैंने किस तरीके से लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है जब भी आपको ईमेल पूछा जाए। ठीक है, 5 अंक में आता है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ लिखा है ईमेल लेखन का प्रारूप। सबसे पहले मैंने लिखा, देखो प्रेषक यानी कि फ्रॉम, इसका ईमेल आईडी मैंने मन से बना के लिखा है। आप भी XYZ करके जो भी है आप खुद से बना देंगे। प्रेक्षित 2 यानी कि इसका भी बना दिया, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, देखो आप। इसके बाद हम जस्ट पेपर में ये सब लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे देखो CC अगर आप लिख देंगे कोई गलत नहीं होगा, नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ये दोनों ऑप्शन अगर आप लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं, नहीं भी लिखा तब भी चलेगा। अगर लिख दिया है तो आप लिख देंगे CC और ये लिख देंगे आगे आवश्यकता अनुसार प्रयोग, BCC, फिर आगे लिख देंगे आवश्यकता अनुसार। ठीक है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। विषय लिखा आपने, विषय में क्या लिखा, आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, किसके लिए ईमेल लिखने के लिए बोल रहा है, वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, जैसा कि आप पत्र में लिखते हैं। अभिवादन लिख देंगे, जैसे कि आप पत्र में ही लिखते हैं, अभिवादन भी महोदय लिखते हैं प्राचार्य को। ठीक है, आदरणीय लिखते हैं और मान्यवर लिखते हैं, वैसा अभिवादन यहाँ भी लिख देंगे, जैसा कि महोदय, प्रिय आदि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, फिर जैसा कि पत्र में हम पैराग्राफ लिखते थे वैसा ही पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने डिस करके यहाँ पे आपको बताया है किस प्रकार से ईमेल लेखन के लिए यहाँ पे लिखा जाता है। 4 या 3.5 या 4 लाइन में हम लिख देते हैं। मुख्य विषय वस्तु यानी कि जिसके बारे में ईमेल लिखना है, जो भी आपको बताना है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद समापन हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद अटैचमेंट का ऑप्शन आता है। अटैचमेंट में भी हम क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार लिख देंगे, क्योंकि इसका प्रयोग हो ही नहीं रहा है तो हम लिख देंगे अटैचमेंट और आवश्यकता अनुसार। ठीक है, नीचे नाम, प्रश्न में अगर नाम दिया है तो नाम लिख देंगे, नहीं दिया है तो बस लिख करके हम छोड़ देंगे। बस ये हुआ आपका ईमेल लेखन, और ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आपको 5 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। जैसा हम औपचारिक पत्र लिखते हैं वैसे ही हमें औपचारिक ईमेल लिखना है। ठीक है, तो ये आप इस बात को ध्यान रखें। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और पत्र लेखन है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे।